प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है जगति और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र के वज्र का चमत्कार। अब संबंधित विषय को प्रतिपादन करने वाले मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वास्मा अरं बाहुभ्यां विदारुणाद् विश्वस्मादाजनुषो वेदसस्परे येनावृथिव्यान्निकृमिं शयध्यै वज्रेण हत्यवृणक्व विश्वणेः। इस छठे मंत्र में इंद्र के वज्र की महिमा का निदर्शन है और इंद्र उसके द्वारा आसुरी शक्तियों का संहार और नियमन करता है। इंद्र क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है और शक्तिमान के लिए जो उसका अस्वस्थ होता है उस शक्ति का प्रतिपादक होता है, प्रकट करने वाला होता है, साधक होता है। वो जितना ही उत्कृष्ट होगा उतना ही कार्य व्यापक होगा, सफल होगा, समुन्नत होगा। तो इंद्र को पिता कहा गया है क्योंकि वह पालन करता है। पा धातु रक्षण, जो पा धातु रक्षण में आती है उससे पिता बनता है, तो पिता रक्षा करता है। तो इंद्र को इसलिए पिता कहा गया है। तो पिता इंद्र हो, उस रक्षक इंद्र ने यम वज्रम, अपने जिस वज्र को विश्वस्मात्, विश्वस्मात् कहते हैं समस्त, जनुषः माने उत्पन्न होने वाले पदार्थ, वेदसः जो ज्ञात वस्तुएं हैं, परिचय में जिनसे हम हैं, उन समस्त वस्तुओं में इंद्र ने अपने उस वज्र को परिआक्रमोत उत्कृष्ट बनाया है। यानी समस्त ज्ञात अज्ञात वस्तुओं से, परिचित वस्तुओं से, पदार्थों से उत्कृष्ट उसका वो प्रधान अस्त्र वज्र है। प्रायः हमारे यहाँ जो देवी देवता हैं उन सब के हाथ में कोई न कोई अस्त्र है। हिंदू धर्म जो या सनातन धर्म जो वैदिक धर्म से निकला है, जिसका स्रोत वेद हैं, उसमें शक्ति की पूजा है और अस्त्र बहुत आवश्यक माना गया है। उसी के अनुकरण पर रामायण में राम का बाण, उनका धनुष बाण, कृष्ण का सुदर्शन चक्र, इसी प्रकार से अन्य देवताओं के हाथ में रक्षण साधन रहते हैं। ये अस्त्र को छोड़कर खड़े हो जाना, यह हमारी मूल वैदिक संस्कृत का, सनातन धर्म का लक्षण नहीं है। यह परिवर्तन इतिहास के उतार चढ़ाव से होते रहे। बौद्धों के आने से वैदिक मान्यताएं प्रतिक्रिया बस खंडित हुई, इसलिए उसमें बस अहिंसा ही को कहा गया, बल दिया गया और प्रतिकार का उसमें कोई स्थान नहीं है। यह अवैज्ञानिक है। जो दुर्दांत शक्तियां हैं
वे प्रार्थना से नहीं मांगते, उनमें शक्ति प्रयोग वांछित होता है और उसके लिए अस्त्र की आवश्यकता होती है। तो यह स्वाभाविक है और यह तथ्य परिपालनीय है। व्यक्ति को शक्तिवान होना चाहिए और संरक्षण के लिए अस्त्र शस्त्र से युक्त रहना चाहिए। अब अस्त्र की परिभाषा भी बहुत दूर तक हो सकती है, सबके अस्त्र अलग अलग होते हैं। अब आजकल जो अस्त्र है वो वचन ही है, बोली भी है। जो पहले गोली से काम होता था वो आज बोली से होता है। नेता लोग उनका अस्त्र जो जितना अच्छा भाषण ले जाए, समझा ले जाए, उतने वह विजयी सफल सिद्ध होता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिससे हम अपना रक्षण कर सकें, अपना कार्य सिद्ध कर सकें, वो चीज़ अस्त्र ही है। केवल वही अस्त्र नहीं है जो तीर, तलवार, गोली, बंदूक, बम के आदि के रूप में हो। जनमत तैयार करने के लिए पहले विचार का बल, विचार का अस्त्र तैयार किया जाता है, नहीं तो फिर ऐसे ही एटम बम नहीं छोड़ा जाता है। तो बस कहने का मतलब अस्त्र को आप एक संरक्षण का साधन समझें, वो विविध रूप में हो सकता है। ये सब हम इसलिए बीच में कह देते हैं कि वेदांत समझने के लिए दृष्टिकोण की व्यापकता होनी चाहिए और उसी शब्द पर टिक करके नहीं रहना चाहिए। उससे जो आनुषंगिक यानी निकलने वाला अर्थ है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इंद्र ने अपने वज्र यानी संरक्षण साधन और दुष्टों के विनाश के साधन वज्र को बड़ा उत्कृष्ट बनाया और समस्त उत्पन्न पदार्थों एवं ज्ञात वस्तुओं में उस वज्रास्त्र को उत्कृष्टतम किया। और येन वज्रेण, जिस वज्र द्वारा तुमिश्रणी इंद्र, तुमिश्रणी माने गर्जनशील, इंद्र ने पृथिव्याम सेद्धि, पृथ्वी पर सोने के लिए कृविम, कृवि नाम के राक्षस को ने अवृणक माने बाध्य कर दिया। तो पृथ्वी पर सोने के लिए यानी प्रहार किया। बड़ा भयंकर दानव था, मांसभक्षी था। मांसभक्षी का मतलब मनुष्य को खा जाता था, साथ साथ वह सताना भी मांस ही खाना है। तो वह परपीड़क था। तो इंद्र गर्जनशील है क्योंकि योद्धा लोग गर्जते हैं। तो उस गर्जनशील इंद्र ने उसे अपने उत्कृष्टम वज्र के द्वारा कृवि नाम के राक्षस को सेद्धि माने धराशायी कर दिया। और उसके इस कृत्य से उसकी प्रशंसा हुई और कहा जा रहा है कि सह, वह इंद्र, अस्मय बाहुभ्याम, इसकी भुजाओं में अरम माने अलंकार रूप में है, वज्र सदैव बना रहे। वज्र अलंकार रूप में है। हथियार अलंकार रूप में कब होता है? जबकि वह दुष्टों को, बाहुबलियों को गिराता है और निर्दोषों की रक्षा करता है, तभी उसकी भुजाओं की शोभा बढ़ती है और भुजाओं में धारण किए हुए अस्त्र की शोभा बढ़ती है। इसीलिए अंत में, अंतिम वाक्य में, पद में ऋषि ने कहा कि वह वज्र अस्मय बाहुभ्याम अरम, अरम माने अलम अलंकार है। वह अरम रकार लकारयोः अभेद, रकार लकार में अभेद है, इसलिए अलम को अरम कहा गया है यहाँ पर। तो उसकी भुजाओं का वो अलंकार है, शोभा है।
अथवा उसके भुजाओं में प्रबल बल देने के कारण वह आलम माने बस इससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा कहलवा देने वाला है। तो सभी जन्मधारी जीवों के पालनकर्ता पिता स्वरूप रक्षणकर्ता रूप में इंद्र ने अपने वज्र को सभी उत्पन्न पदार्थों से उत्कृष्ट बनाया है। इंद्र कैसा है? पिता तुल्य है, रक्षक है, पालन करता है। उसका अस्त्र वज्र है, उसको उसने समस्त पदार्थों से उत्कृष्ट बनाया है, क्योंकि उसको सभी पदार्थों से बढ़ चढ़ करके कार्य करना है, रक्षण करना है और संहार करना है दुष्टों का, और सज्जनों का रक्षण करना है। इंद्र गर्जनशील है, क्योंकि वो योद्धा है, अपने गर्जन से ही संतुष्ट कर देता है दुष्टों को। तो उस प्रहारक इंद्र ने अपने वज्र से कृमि नामक असुर को धराशायी कर दिया और पृथ्वी पर सुला दिया। वही श्रेष्ठ इंद्र और वही श्रेष्ठ वज्र इंद्र की भुजाओं का अलंकार बने और उसके रक्षण सामर्थ्य में वृद्धि प्रदान करे। पद्य रूपांतरण देखें। पालन करता इंद्र देव ने सर्वोत्तम वज्रास्त्र बनाया, पालन करता इंद्र देव ने सर्वोत्तम वज्रास्त्र बनाया और इसी से गर्जन कर कृमि राक्षस को भी मार गिराया। अरिहंता यह वज्र विपुल बल सहित इंद्र कर्मेन विचरे, इंद्रदेव की प्रबल भुजाओं में रक्षण की शक्ति भरे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है जगती और देवता है इंद्र। प्रतिपाद्य है इंद्र से धन वैभव की याचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समाजोरिव पित्रा सचा सते समानादा सदसस्त्वामि जय भगम् क्रज प्रकेतमुपमास्या भरदद्धि भागम् तन्वो ओजेन मामहाः। इस 7वें मंत्र में यह तथ्य उजागर किया गया है कि इंद्र ही एकमात्र याचना का केंद्र होना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण दिया है ऋषि ने कि जैसे केवल माता पिता के ही घर में रहकर बूढ़ी हो जाने वाली नारी अपने पितृकुल से ही याचना करती है, अन्य से नहीं, वैसे ही हम सब मात्र इंद्र से ही याचना करें और इंद्र हमें हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं, उन्हें दें। तो इसी भाव को भरे हुए है यह मंत्र। पित्रोः माने माता पिता, द्विवचन है नहीं, तो यथा जैसे माता पिता के सचा माने साथ, सती माने सन से सती बनी है, रहती हुई, तो जैसे पितृगृह में माता पिता के साथ रहती हुई कोई नारी अमाजूह वही वृद्ध हो जाए, तो उस वृद्ध हुई नारी के समान या उस कन्या से वृद्ध हो जाने वाली के समान सदसह हम तुम्हारे ही स्थान से यानी तुमसे ही भगम
आइए, भगम माने धनैश्वर्य, आइए माने याचे, याचा महे, हम तुमसे ही धन वैभव की याचना करते हैं। यानी जैसे पिता के आश्रय में जन्म से रहकर कन्या अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जो रहती आई है स्त्री नारी, वह अपने पितृकुल से माता पिता से ही धन याचना करती है, अन्यों से नहीं। वैसे मैं तुम्हारे ही आश्रय में रहता आया हूँ हे इंद्र, तो मैं तुझसे ही भगम याचे ऐश्वर्य को मांगता हूँ। प्रकेतम कृषि, हमें उत्तम कोटि का पोषक अन्न धन दो, क्योंकि तुम उपमासी अन्न धन के दाता हो। आभर, हमें उस अन्न धन वैभव से भरपूर कर दो। येन, जिस धन से मामह, तुम अन्य अपने उपासकों को मामह माने महान बनाते हो, तन्वह माने शरीरोपयोगी बनाते हो, जिस अन्न धन से, जिस ऐश्वर्य से, वही भगम में दधि मुझे भी प्रदान करो। हे इंद्र, जैसे आजीवन माता पिता के साथ रहने वाली पुत्री, भले ही वो वृद्ध क्यों न हो जाए, अपने पितृकुल से ही आजीविका की याचना करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे आश्रय में रहता हुआ जीवनावस्था को प्राप्त हो रहा हूँ, वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा हूँ। मैं भी तुमसे ही धन चाहता हूँ, किसी दूसरे से नहीं। तुम धन के स्वामी हो, मुझे उत्तम धन प्रदान करो। तुम उत्तम धन के दाता हो, तुम वही अन्न मुझे प्रदान करो जिस धन से तुम अन्य अस्तोताओं को महान बनाते रहे हो, धन्य करते रहे हो। पद्य रूपांतरण है, पिता भवन में आजीवन रह, जो कन्या जीवन भरती, पिता भवन से ही जीवन साधन धन की इच्छा करती। उसी भांति मैं तेरे आगे अपनी झोली फैलाता, जिससे बनते हैं महान जन, वह धन हमको दो हे दाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 17वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वित्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र, तथा प्रतिपाद्य है मात्र इंद्र से रक्षा पाने एवं संपन्न होने की इच्छा रखो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भोजन्वामिन्द्र भजं भवे मदरिष्टमिन्द्रापां शिवाजान रिट्ठेन्द्रचित्रजान ऊते कृतिवृषन्निन्द्रपस्य सोनः। ओम। इस 8वें मंत्र में इंद्र को सर्व संपन्न समर्थ दाता मानकर मात्र उसी से याचना की बात कही गई है। सबसे नहीं मांगना चाहिए। और फिर दाता एक राम भिखारी, सारी दुनिया तो भिखारी है, भिखारी से क्या मांगा जाए। तो जो दाता है उसी से मांगा जाए। और इंद्र ही एकमात्र
दाता है, समर्थ है। तो इंद्र, हे इंद्र, वयम त्वाम, हम तुझसे ही मांगते हैं, क्योंकि त्वाम, तुम ही भोजम, भोज हो। भोज का मतलब हुआ कि जो भोजन प्रदान करे, जो पालन पोषण करे, पालन करता हुआ वो भोज है। तो भोज भंडारा तो है ही है, क्योंकि उससे भी आदमी खाता पीता है। राजा भोज इसीलिए कहा, उनको भोज कहा जाता रहा हो, क्योंकि वो अपने प्रजाओं को भोजन देते थे, आरक्षण देते थे, उनका पालन पोषण करते थे, इसीलिए उनको भोज कहा गया होगा। तो भोजम का अर्थ होता है जो पोषण करे, पालन करे, जो अन्न प्रदान करे, अन्नदाता हो, वही भोज है। तो हम उस भोज को, इंद्र को हुएम माने आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। हे इंद्र, त्वम अपांसि बाजान दधि, तुम आजीविका और अन्नों के दाता हो। अपांसि आजीविका के, बाजान अन्नों के, दधि माने दाता हो। अतः इंद्र, हे इंद्रदेव, चित्रया ऊति ही, ऊति कहते हैं रक्षण को, ऊति रक्षण। अस्तु, तुम अपने, चित्रया माने विलक्षण, ऊति माने रक्षण साधनों से, न माने हमारी अविद्धि रक्षा करो। विषण, हे बलवान, अथवा हे कामनाओं के वर्षक, न वश्य सह कृति, हमको वश्य वाला यानी धन धान्य वाला कर दो। तो हे इंद्रदेव, तुम हमारे पालनकर्ता स्वामी हो, तुम आजीविका और धनों के दाता हो, भोज हो, तुम्हें हम बुलाते हैं। हे देव, अपने विलक्षण रक्षण साधनों से हमारी रक्षा करो। हे कामनाओं के यथेष्ट पूरक देव, हमको समृद्ध करो, संपन्न करो। तो पद रूपांतरण है, तुम धन आजीविका प्रदाता, हे इंद्र, तुम हो धन आजीविका प्रदाता, पालन करता हो स्वामी। इंद्रदेव, हम तुम्हें बुलाते, हम सब तेरे अनुगामी। हे अभिलाषा पूर्ण करता, निज रक्षा साधन द्वारा हमें करो संपन्न देवता, दुख दारिद्र हरो सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 17वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इस मंत्र का जो शीर्षक है वह है इंद्र द्वारा, अस्तित्व द्वारा इंद्र की अनुकूलता प्राप्ति। मोनं साते प्रतिवरं दरिद्रे दुहि यदिन्द्र दक्षिणामघोनी शिक्षास्तोत्रभ्यो मादिभग्भगो न बृहद्वदेव विदधे सुवीराः। इस सूक्त के समापन वाले 9वें मंत्र में
इंद्र की अनुकूलता प्राप्ति की कांक्षा है। इंद्र का दाक्षिण्य और उसकी अनुकंपा जो है वह स्तुतिकर्ताओं भक्तों को मिले। साथ ही साथ जो यज्ञ करता है वे भी उनसे वंचित न रहें और प्रत्युपकार स्वरूप उस परम दाता दानी सर्वसमर्थ इंद्र की स्तुतियाँ याज्ञिक अवसरों पर सपरिवार सपरिजन मिलकर करते रहें। तो इंद्र, हे इंद्र, ते मघोनी दक्षिणा। मघोनी कहते हैं ऐश्वर्य प्रदा। दक्षिणा अनुकूलता, तो तुम्हारी अनुकूलता हमें मिले, दक्षिणा मिले। दान दक्षिणा भी कहा जाता है, लेकिन वो अनुकूल होने पर ही तो मिलती है। तो तुम्हारी दक्षिणा, तुम्हारी अनुकूलता मघोनी, मघोनी माने ऐश्वर्य प्रदायिका है। तो हे इंद्र, हम सब उसे प्राप्त करें। नूनम माने निश्चय रूप से। जरित्रे, जरित्रे कहते हैं जो प्रार्थी होते हैं, स्तुति के गायक होते हैं, उद्गाता होते हैं, वेद मंत्रों को उच्च स्वर में गाते हैं, ऐसे भक्तों को वरम धनम दुहियत, श्रेष्ठ धन ऐश्वर्य तुम दुह दो, यानी उनको प्रदान करो। स्तोत्रेभ्यः शिक्ष, जो स्तोत्रेभ्यः माने तुम्हारे स्तुति करता है, उद्गाता हैं, कीर्ति गायक हैं, उनको शिक्ष, शिक्ष माने प्रदान करो। देखो शिक्ष वही शिक्षा उसी से बना है। तो शिक्ष शब्द बताता है कि शिक्षा जो है वो कभी फीस वाली नहीं होनी चाहिए। वो शिक्षा सदैव निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्ष से ही पता चलता है, इसे शिक्ष से शिक्षा बढ़ा। लेकिन यहाँ वेद में, ऋग्वेद में खास तौर से शिक्ष शब्द जहाँ आया है वो प्रदान के अर्थ में आया है। तो हे इंद्र, स्तोत्रेभ्यः शिक्ष, तुम स्तुतिकर्ताओं को अपनी दक्षिणा, अपनी अनुकूलता प्रदान करो। किंतु मामपि देहि, मुझे भी देते रहो, वंचित मत करो। मां अतिधिक, मेरा परित्याग मत करो। न भगः देहि, हमको भी भग माने ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य दो। प्रत्युपकार में कृतज्ञ हम सब सुवीरा, अपने वीर पुत्रों परिजनों के समेत विदथे माने यज्ञ में, याज्ञिक अवसरों पर वदेम, तेरे बृहद यश को गा गा करके बताएं। तुम इतने बड़े दाता हो, तुम्हारे ऐश्वर्य का हम वर्णन करें, बखान करें और मिलजुल करके सपरिवार करें। यह हमारी इच्छा है। आप हमें संपन्न करो, अपने उपासकों को संपन्न करो और हम सब मिल करके तुम्हारे यश को फैलावें, उसका चतुर्दिक विस्तार करें। तो हम यज्ञकर्ता, यजमान तुम्हारी अनुकूलता पाएं, स्तुतिकर्ता भक्त तुम्हारी कृपा पाएं, धन वैभव पाएं, किंतु हम भी उनसे वंचित न रह जाएं। हमें भी तुम्हारी कृपा दृष्टि मिले, दया दाक्षिण्य मिले। उसके द्वारा, उस तुम्हारी कृपा की छाया में हम कृतज्ञ बने। पुत्र पौत्रों परिजनों समेत यज्ञों में तुम्हारे व्यापक यश का गायन करें। पद रूपांतरण देखें। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा उपासकों का कल्याण कराती है,
स्तुतिकर्ताओं को वैभव धन धान्य लुटाती जाती है। हम यजमान तुम्हारी करुणा से वंचित मत रह जाएं, पुत्रों परिजन समेत मिलकर तेरी सुकृति को फैलाएं। इस प्रकार से हमने इस मंडल के 17वें सूक्त के समापन वाले 9वें मंत्र के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। तो इस सूक्त में कुल 9 मंत्र थे, सबके दृष्टा ऋषि ग्रीष्मद देवता इंद्र हैं। और इस सूक्त में इंद्र की महिमा का गुणगान किया गया है और उनसे कल्याण कामना की कांक्षा की गई है। इंद्र अस्तुत्य हैं, उनके रचना कौशल का, उनकी संरक्षण सत्य का, उनके विधान का, सृष्टि के नियमन का, उनके रचना कौशल का मंत्रों में वर्णन किया गया है। उस इंद्र ने ही अस्थिर पृथ्वी पर जहाँ पर्वत कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, धरती अस्थिर थी, कभी धंसती थी कभी उभरती थी, तो विकास के योग्य नहीं थी, जीवन के योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में तुमने उन पहाड़ों को स्थिर किया, भूचालों से, ज्वालामुखियों से धधकती धरती को शांत किया और उसमें जीवन विकसित किया। इसमें तुम्हारे वज्र का बड़ा हाथ है। उस वज्र ने तुम्हारी शक्ति को साधन बन करके चारों ओर व्यवस्था में योगदान दिया। तो तुमने ही सृष्टि व्यवस्थित की, तुमने ही सृष्टि विकास किया। तुम्हें हम सब सोमपान अर्पित करते हैं। सोमपान उस इंद्र का प्रिय पेय है। वैश्विक ऊर्जा से भी उसे जोड़ा जा सकता है। इसके विषय में काफ़ी कहा जाता रहा है और जो बातें कम स्पष्ट हों पिछले इस रिसोर्स में उन्हें सुन करके जानी जा सकती हैं, क्योंकि उसी बात को बार बार व्यापक रूप से कहने की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता है। तो इंद्र को सोम रस से, भक्त रस से, सौम्यता से, नमन से संतुष्ट करना चाहिए, उसकी भक्त करनी चाहिए। इंद्र जो है वह वैश्विक शक्ति है। ऋषियों ने जो उस परम शक्ति परमात्मा की कल्पना की और उसकी सत्ता को स्वीकृति दी और उस सत्ता का नाम सबसे पहले इंद्र रखा वैदिक ऋषियों ने। और वही परम शक्ति भिन्न भिन्न नामों से बाद में राम, कृष्ण और अनेक नामों से संबोधित होती थी भिन्न भिन्न धर्मों में, लेकिन शक्ति तो वही है। तो इस प्रकार से उस इंद्र से अंतिम मंत्र में उसकी अनुकंपा की याचना की गई है। समस्त उपासकों को समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना है और कृतज्ञ बने भक्तों द्वारा, उपासकों द्वारा सपरिवार उसकी स्तुति करने का निर्देशन है और ताकि उसकी सत्ता को सब लोग मानें, उसकी यश का विस्तार हो और उसका नमन करें तथा आस्तिकता का, ईश्वरीय सत्ता की मान्यता का सर्वत्र प्रचार प्रसार हो और एक सृष्टि में नियमन हो, अव्यवस्था न हो। तो आस्तिकता का बड़ा लाभ है, इसको हम कहते आए हैं। तो अंत में ऋषि इसी पर बल देता है। तो इस प्रकार से हमने इस दूसरे मंडल के 17वें सूक्त के 9 मंत्रों के विषय में जाना। साथ ही साथ हम यह भी जान लें कि अब तक कितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक जो ऋग्वेद के सारे मंत्र एक तरफ से व्याख्यायित हुए हैं उनकी संख्या
84 हो चुकी है। अब अगले दिन अगली बैठक में हम लोग अग्रिम सूक्त का अध्ययन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।